वो साल 1990 से पहले का दौर था जब दिल्ली में अक्सर रेखा और मशहूर फैशन डिजाइनर बीना रमानी की मुलाकातें हुआ करती थी। ये कहते हैं कि एक ऐसी ही मुलाकात में रेखा ने बीना रमानी से कहा था कि अब वो शादी करके सेटल होना चाहती हैं, एक हमसफर की तलाश में है जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नो दिस और आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आज का किस्सा रेखा और मुकेश अग्रवाल की शादी का है, जिसे यासिर उस्मान ने अपनी किताब रेखा कैसी पहेली जिंदगानी में बड़े विस्तार से बताया है। यासिर लिखते हैं कि यह वो दौर था जब मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। एक शाम रेखा के घर फोन की घंटी बजी। फोन पर दिल्ली से रेखा की दोस्त बीना रमानी थी। वो रेखा की बातचीत उनके एक दीवाने फैन से करवाना चाहती थी। फोन पर बीना ने बताया कि उनका यह दीवाना दिल्ली का एक जाना माना बिजनेसमैन है और बहुत अच्छा इंसान भी। नाम है मुकेश अग्रवाल। बीना ने पूछा कि क्या मैं इसे तुम्हारा नंबर दे दूं? रेखा ने अपना नंबर देने से मना कर दिया, लेकिन बीना रमानी से मुकेश अग्रवाल का नंबर ले लिया। सालों बाद उस वाक्य को याद करते हुए रेखा ने कहा था कि बीना रमानी ने मुझे मुकेश से मिलवाया था। शुरू में तो मुझे उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। बीना के बार बार कहने पर ही मैंने मुकेश को फोन किया था। दोनों के बीच पहली बातचीत बहुत फॉर्मल थी, लेकिन कहते हैं कि मुकेश पहली बार में ही रेखा की खूबसूरत आवाज के दीवाने हो गए थे। जिस फिल्म स्टार पर लाखों लोग मरते थे, उस रेखा ने मुझे फोन किया था, यह सोच सोचकर मुकेश के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। लेकिन यकीन जानिए, इस फोन कॉल से ही रेखा ने इस रिश्ते की ओर अपना पहला कदम चल दिया था। इसके बाद दोनों के बीच फोन कॉल्स का सिलसिला चल पड़ा। दिल्ली में रेखा की एक और दोस्त थी, सुरिंदर कौर, जो शुरुआत से ही इस रिश्ते की गवाह बनी थी। सुरिंदर पेशे से एयर होस्टेस थी और चाहती थी कि किसी तरह से अब रेखा का बस घर बस जाए। अक्सर जब बीना रमानी, सुरिंदर कौर और रेखा दिल्ली में मिलते, तो सुरिंदर और बीना रेखा से कहा करते, वो बहुत अच्छा आदमी है, इस मौके को हाथ से मत जाने देना। इसके बाद जनवरी 1990 में रेखा और मुकेश की मुंबई में पहली मुलाकात हुई। फिल्म इंडस्ट्री के झूठे दिखावे और पाखंड से थक चुकी रेखा के लिए मुकेश एक बहुत ईमानदार और सच्चे इंसान नजर आ रहे थे। लेकिन दूसरी ओर मुकेश रेखा के स्टारडम से चौंधिया गए थे। पहली मुलाकात में ही रेखा की तारीफ के वही पुल बांध दिए जिसे सुनते सुनते रेखा बड़ी हुई थी। बातचीत में मुकेश ने रेखा को अपने दिल्ली वाले फार्म हाउस में आने के लिए राजी कर लिया। रेखा जब दिल्ली आई तो मुकेश के फार्म हाउस पर गई। वहां मुकेश के परिवार ने रेखा को जो सम्मान और प्यार दिया, उसने रेखा का दिल जीत लिया। लेकिन रेखा और मुकेश की एक दूसरे को पसंद करने की अपनी अपनी वजह थी। रेखा को मुकेश की सादगी और ईमानदारी से मोहब्बत थी, तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश को रेखा का स्टारडम अपनी ओर खींचता रहता था। मुंबई में मुकेश की एक करीबी दोस्त थी अभिनेत्री दीप्ति नवल। दोनों की मुलाकात साल 1981 में दिल्ली में एक पार्टी के दौरान हुई थी। दीप्ति नवल ने रेखा और मुकेश के संबंधों को लेकर एक बार यह कहा था कि जब से मुकेश की रेखा से मुलाकात हुई है, तब से मुकेश बस उसी की फिक्र करता रहता है। मुझे लगता है कि वो रेखा का दीवाना हो गया है। रेखा और मुकेश अग्रवाल का रिश्ता ऐसा बना जिसमें दोनों ने एक दूसरे के अतीत में झांकने की जरूरत नहीं समझी। दोनों ने भविष्य के बारे में भी ज्यादा नहीं सोचा था, बस दोनों वर्तमान के मौजूदा पल को जी रहे थे। एक तारीख है 4 मार्च साल 1990। ये तारीख रेखा को हमेशा याद रहेगी, क्योंकि इसी दिन बिना बताए
मुकेश सुरेंद्र कौर को लेकर मुंबई आ धमका और फिर बिना किसी लाग लपेट के रेखा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। उस दिन को याद करते हुए रेखा ने एक बार ये कहा भी था कि मुझे उस रोज सुरेंद्र कौर ने हां कहने के लिए मजबूर किया था। रेखा के हां करते ही मुकेश ने फौरन कहा, अभी शादी कर लेते हैं। रेखा ने भी न जाने क्या सोचकर हां कर दिया। हालांकि दोनों के परिवार इस वक्त मुंबई में नहीं थे, मगर दोनों ने यह तय किया कि शादी आज ही करेंगे। मानो दोनों को ही यह डर था कि कल कहीं हमारा इरादा ना बदल जाए। शाम होते ही रेखा ने अपनी मनपसंद लाल और सुनहरी गोल्डन कांजीवरम सिल्क साड़ी और गहने पहने। इसके बाद मुकेश, रेखा और सुरेंद्र कौर जुहू में किसी मंदिर की तलाश में निकल पड़े। एक मंदिर मिला, मगर उसमें पुजारी नहीं था। कुछ ही दूरी पर इस्कॉन मंदिर था, लेकिन वहां पर मुश्किल यह थी कि भीड़ बहुत ज्यादा थी। सामने एक और मंदिर दिखा, मुक्तेश्वर देवालय मंदिर। रात के करीब 10 बज चुके थे। मंदिर का पुजारी संजय बोदस पीछे बने छोटे से कमरे में सोने जा चुका था। मुकेश ने फौरन उसे जगाया और कहा कि हमें शादी करनी है। पुजारी ने पहले तो ना नुकुर की, लेकिन रेखा को देखते ही उसकी नींद उड़ गई। पुजारी घबराया। दरअसल शाम को आरती के बाद मंदिर खुलने पर पाबंदी थी। रात के समय किसी की भी शादी करने की मनाही थी। लेकिन उस रात उस मंदिर में कई नियम तोड़े गए। हालांकि इस नियम को तोड़ने के बाद उस पंडित को बाद में उस मंदिर से निकाल दिया गया था। रात के करीब 10:30 बजे जुहू के मुक्तेश्वर देवालय मंदिर में शादी के मंत्र पढ़े गए। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। 37 साल के मुकेश और 36 साल की रेखा अब पति पत्नी बन चुके थे। बचपन से रेखा जिस जायज सरनेम की तलाश में थी, वो उन्हें मिल गया था। रेखा अब रेखा अग्रवाल हो चुकी थी, मुकेश अग्रवाल की पत्नी। मगर यह सफर कुछ ही महीनों में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। डिप्रेशन के मरीज मुकेश अग्रवाल ने खुदकुशी कर ली। रेखा, जिनकी कहानी में तमाम उतार चढ़ाव थे, यहां पर भी एक उतार चढ़ाव मिला जो ताउम्र रेखा के साथ रहा। रेखा की शादी का किस्सा कैसा लगा आपको? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई किस्सा सुनना हो तो वो भी लिखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।